हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऑलराइट, सो आज के करंट का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रिसेंटली नीति आयोग हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड, हु इज इट्स वाइस चेयरमैन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली नीति आयोग जो है वो फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, फिर से बनाया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अब वाइस चेयरपर्सन जो है वो कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुमन वेरीज, ठीक है। सुमन वेरीज जो है वो अब कंटिन्यू करेंगे एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ये तो वाइस चेयरमैन होंगे। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि चेयरमैन कौन होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि इस बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो वही कंटिन्यू करेंगे एज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्लियर है। अच्छा, ये सुमन वेरीज जो है ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट हैं, ओके, और ये अभी मतलब फिर कंटिन्यू करेंगे एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, बताइए, हु हैज बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, मतलब कौन से पर्सन जो है वो फिर से इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो इसका जो आंसर है दैट इज रॉबर्ट मेत्सोला, ठीक है। रॉबर्ट मेत्सोला फिर से री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, वेयर वॉज एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। कहने का मतलब ये कि एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे, मतलब वेयर मतलब कहाँ पे इनॉग्रेटेड हुआ। तो इसका जो आंसर है दैट इज फरीदाबाद। कहाँ पे हुआ? फरीदाबाद। अब इसका इनॉग्रेशन किन्होंने करा? इसका इनॉग्रेशन जो है वो करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब यहां से आपको तीन चीजें पता लगी। पहले तो एशिया का फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी के बारे में पता लगा, कहां पे इनॉग्रेट हुआ, ये हुआ फरीदाबाद में। किन्होंने इनॉग्रेट करा? ये करा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आपके निकल के सामने आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद होम, मतलब किसके साथ, विद होम with whose corporation has the Ministry of Education launched the अस्मिता प्रोजेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये कि किसकी कॉर्पोरेशन के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च करा है एक अस्मिता प्रोजेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूजीसी, ठीक है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मिलके एक प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम है अस्मिता वो लॉन्च करा है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, बेसिकली एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे 22,000 बुक्स जो हैं वो डेवलप करी जाएंगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, थॉमस मुलर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, इज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री। कहना मतलब ये कि जो पर्सन आपको दिख रहे हैं इनका नाम है थॉमस मुलर। अब इन्होंने रिटायरमेंट जो है वो ली है इंटरनेशनल फुटबॉल से। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सी कंट्री के ये प्लेयर है। इसका जो आंसर है दैट इज जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के लिए प्लेयर है। अब ये रिटायरमेंट इन्होंने घोषणा करी है अपनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ क्रिमिनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 17 जुलाई। कब? 17 जुलाई के दिन पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल जस्टिस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो मेन मकसद है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को? इसलिए किया जाता है सो दैट कि जो फाउंडेशनल ट्रीटी थी किसकी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, वो इसी दिन इनॉग्रेट हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली जस्टिस को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर दिन 17 जुलाई को क्रिमिनल जस्टिस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए, रिसेंटली इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू डेवलप 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो कौन सी कंट्री के साथ मिलके इंडिया ने एक एग्रीमेंट जो साइन है वो करा है फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जो इसका आंसर है दैट इज मार्शल आइलैंड। क्या आंसर है इसका? मार्शल आइलैंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच मिनिस्ट्री इज होस्टिंग द 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो होस्ट करने वाली है वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम को। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्या आंसर है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है, जुलाई 21 से लेकर 31 तक रहेगा। और ये कहां पे होने वाली है? ये न्यू दिल्ली में होने वाली है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच आईआईटी एंड प्रसार भारती होस्टेड द 2-day रोबोट कंपटीशन डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। तो बताइए कौन सी आईआईटी और प्रसार भारती मिलकर होस्ट करने वाली है। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली एंड प्रसार भारती लॉन्च मतलब होस्ट करने वाली है 2 दिन का रोबोट कंपटीशन, ठीक है, जिसे बोला गया डीडी रोबोकॉन 2024। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए व्हेन इज द वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है मेरा कि ये जो मैं करंट अफेयर डेली अपडेट कर रहा हूँ इससे कितनी हेल्प आपको हो रही है ये मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज आई वांट टू नो कि कितने बच्चे, चाहे 10 ही बच्चों को मदद हो रही हो, लिख के कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज सो दैट मुझे भी पता लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्या वो सच्ची में आप लोगों के लिए फायदेमंद है या नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।